सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई कैसे हैं आप? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो भाई आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि भाई आपको मैथ अच्छी कैसे करना है। जैसे कि आप सभी को पता है, मैथ का भाई हर एक एग्जाम में एक अच्छा खासा रोल कॉल रहता है, और आपको इतने कम समय अगर अपनी मैथ को बहुत अच्छा करना है तो भाई वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। आपको मैं बेहतरीन चीज़ें बताने वाला हूँ, खासकर मैं अपनी चीज़ें आपको शेयर करने वाला हूँ, जिस तरीके से मैंने मैथ्स पढ़ा और कैसे आप एक टॉपिक को पढ़ के भाई रेगुलर आप 3-4 टॉपिक एक ही टॉपिक से कवर कर पाओगे। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, साथ ही भाई ये आपको बताने वाला हूँ कि आपको किस तरीके से मैथ को पढ़ना है, अर्थमेटिक कैसे कवर करना है, आपको एडवांस कैसे कवर करना है, और साथ ही बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप बात करने वाले हैं आज अपन। तो अगर चैनल पे आप पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। अगर आप एमपी के कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो भाई इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। यहाँ पे आपको टाइम टाइम पे बहुत सारी अपडेट मिलती रहती हैं। तो अपना भाई आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, स्टडी पॉइंट ब्लॉग 1 के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ पे इसकी पीडीएफ प्लस मैं आपके नोट्स और पीडीएफ वगैरह वहाँ शेयर करता रहता हूँ, तो आप इसको जाके जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको बहुत सारी अपडेट मिलती रहती हैं। तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करें मैथ्स की। सभी लोगों की प्रॉब्लम है कि मैथ्स कितना ही पढ़ लो वो अच्छा हो ही नहीं पाता, मतलब प्रैक्टिस करने के बाद ये आपको लास्ट मोमेंट में कन्फ्यूजन आ जाती है, आप रिवाइज नहीं कर पाते हो। मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ खासकर मैथ्स के ऊपर कि आपको सिंगल भाई उस स्ट्रेटजी को फॉलो करो तो आप देखो कि भाई 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी मैथ एक अलग ही लेवल की इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप इस तरीके से मैथ्स को पढ़ोगे तो भाई आपका आगे पार्ट पीछे सपाट होने वाली कहानी बंद हो जाएगी। जैसे कि आप कभी पढ़ लेते तो भाई आपने जैसे कि परसेंटेज पढ़ लिया और फिर आप अनुपात पढ़ते हो या फिर आपका CIS पढ़ते हो, तो आपकी भाई पीछे की जो कहानी रहती है पूरी सपाट होती चली जाती है, आप आगे का पढ़ते जाते हो और पीछे का भूलते जाते हो। तो ये कंडीशन आपके साथ यहाँ पे आप अब नहीं होने वाली, क्योंकि इस वीडियो के अंत अगर आपने पूरी वीडियो देख ली और चीज़ें समझ ली, भाई आप अपने लेवल में समझने का प्रयास कीजिएगा। जब आप किसी की वीडियो देखते हो, हर एक पर्सन का समझाने का तरीका अलग रहता है, पर आप डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप किस तरीके से कुछ चीज़ों को समझ पा रहे हो। ठीक है, तो भाई चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करें, सबसे बेसिक पॉइंट है आपकी कैलकुलेशन। जैसे कि आप सभी को पता, आपने एमपी पटवारी का एग्जाम दिया होगा, ठीक है, पटवारी का एग्जाम दिया होगा। मैटर भाई क्या आ रहा है कि आपकी कैलकुलेशन में ही आपकी बहुत कमी आ रही है। क्वेश्चन भाई बहुत ईजी आ रहा है, अभी भी मैथ्स के क्वेश्चन उतने हार्ड नहीं आ रहे भाई जितना आना चाहिए। पूरा अर्थमेटिक वो कवर कर रहा है, पर डिपेंड आ रहा है कि आपका कैलकुलेशन इतना ज़्यादा वो मतलब तगड़ा बना रहा है कि भाई आपका टाइम मैनेजमेंट वहाँ हो नहीं पा रहा। तो अभी से आपको कैलकुलेशन में ध्यान देना है। अभी से अगर आप कैलकुलेशन अपना अच्छा करते जाओगे, और कैलकुलेशन करना भाई मतलब अच्छा करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप रेगुलर तरीके से भाई आधा घंटा 15-20 मिनट भी दोगे ना डेली तरीके से, तो आपका कैलकुलेशन देखना भाई एक ही महीने के अंदर एक अच्छा अलग ही लेवल का इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। करना क्या है भाई, आपको सबसे पहले कैलकुलेशन में ध्यान देना है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले 1 से 30 तक भाई ये बहुत ईजी चीज़ है, जैसे कि टेबल याद करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है और इससे होगा कुछ नहीं। पर आप देखोगे जब क्वेश्चन लगाओगे ना भाई, जब क्वेश्चन में बीच में फंसते हो, 29 गुणित 29 करते हो, ठीक है, कभी कभी आप 29 गुणित हो गया आपका 35 हो गया, ये चीज़ें अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी आ गई तो आप तुरंत करने लगोगे इन चीज़ों को भाई। मतलब आपको ये वाली मेथड का यूज़ करना नहीं पड़ेगा कि 9×45 ये होता है, ऐसा 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 करने के लिए आप डायरेक्टली इनका इंटू कर दोगे, तो ये चीज़ आपकी कैलकुलेशन नहीं की। अगर आप 30 तक पहाड़ अपने याद कर लोगे आराम से, फिर अगर आपको इसको भाई अगर आपका इसको कैलकुलेशन करना तो भाई 29 की जगह आप क्या लोगे, जैसे कि 29 हो गया 35 होगा, आप डायरेक्टली इसको ना करोगे, इसको 30 मानोगे, डायरेक्टली भाई 30 से इसको इंटू करोगे, आपका 35 थी 105 होता है, तो यहाँ पे आपका 30 50 होगा, यहाँ पे 29 आप एक बार माइनस कर दोगे। तो आप ऐसा करोगे कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आप करोगे तो आराम से ये चीज़ आपकी निकल के आएगी। नहीं तो भाई आप एग्जाम में जब आता है ऐसा तो आप डायरेक्टली पूरी मेथड छोड़ के यहाँ पे गुणा करने बैठ जाते हो। तो ये चीज़ आपको अभी से हटानी पड़ेगी, पेपर लेस आपको कैलकुलेशन करना सीखना पड़ेगा। मनी मन करोगे आप तो आप चीज़ें भाई आराम से आपसे बनने लगेंगी। ठीक है, 30 अगर आपने पहाड़ याद कर लिया तो आपसे ये चीज़ें भाई इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। ट्रिकें थोड़ी अपने भी बनाना प्रयास कीजिए, जैसे कि कुछ मतलब यूट्यूब में भी डली हुई कि स्क्वायर कैसे निकालें, घन कैसे निकालें, ये चीज़ आपको अभी से भाई प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक अगर आप अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे तो भाई वो एकदम से आपकी चीज़ें वहाँ पर रियलाइज़ हो जाएंगी। ठीक है, 30 तक आपको स्क्वायर याद करना पड़ेगा भाई। स्क्वायर आप तो करना ही करना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप भाई देखना 1 हफ्ते के अंदर आप कर सकते हो अगर आपने रेगुलर करा तो, ठीक है। 7 दिन कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं भाई, आप सोमवार से शनिवार तक देखना, अगर आप रेगुलर तरीके से डेली आधा आधा घंटे भी इन चीज़ों में दोगे तो एक ही हफ्ते में आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाएगा। ये बहुत छोटी चीज़ें पर भाई ये बहुत काम की चीज़ें हैं। आपको इसका जो बेनिफिट है एग्जाम में देखने को अलग ही देखने को मिल जाता है। आपने पटवारी का एग्जाम देख लिया है किस तरीके से मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैथ का लेवल भाई उतना हार्ड भी मेरे हिसाब से तो नहीं था, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में रुलाया वो बात अलग है कि आपका मैनेजमेंट ने रुला दिया, ठीक है, इंग्लिश ने भाई कर दी, उसके बारे में अपन बाद में बात करेंगे। पर अभी मैथ के बारे में बात करें तो मैथ भाई चाहे आपका SSC का ले लो, आपका अभी MP पुलिस कांस्टेबल का आया था वो ले लो, आपका पटवारी का आ गया अभी ये ले लो, तो चीज़ें भाई आप बहुत आसान रही हैं, पर इतना कैलकुलेशन दे रहे कि आपका टाइम मैनेजर नहीं हो पाता तो वहाँ आपका पेपर बिगड़ जाता है। तो ये चीज़ आपको अभी से
तैयार करना पड़ेगा, अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। और मैथ को बहुत ही अलग तरीके से आपको तैयार करने का मैं आपको स्ट्रेटजी बताता हूँ, ठीक है। इतना हो गया आपका। 20 तक आपको क्यू याद करना है। 10 तक तो आपसे आराम से होंगी, 10 तक आपको और करना है, 11 से 20 तक। 10 तक तो भाई हर किसी की याद होंगी, आपने नॉर्मल तक कर लिया होगा। यहाँ पे भी आपको 15 तक आराम से, सॉरी, यहाँ पे टेबल तो आपको याद होगी होगी। यहाँ पे आपका स्क्वायर जो है 15 तक आपको आराम से याद होंगी। आपको 16 के बाद स्टार्ट करना है। मतलब मोस्टली लोगों को बता रहा हूँ कि 20 तक आराम से आपको चीज़ें याद होगी। 21 से लेकर 30 तक करोगे, यहाँ पर 30 तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे ही सेम भाई क्यू भी आपको 20 तक याद करना है। और आपको डेली क्विज लगाना है, ठीक है। भले ही आप 10 लगाओ, 15 लगाओ, पर एक नियम बना लो कि भाई क्विज आपको लगाना ही लगाना है। क्विज में आप कैसे, या फिर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कर सकते हो, बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, घातांक करने वाले क्वेश्चन कर सकते हो। ये छोटी छोटी चीज़ें भाई यही आती है एग्जाम में, पर अपन फंस जाते हैं। ये चीज़ आपको अभी से रखना पड़ेगा। ये बहुत छोटी चीज़ है भाई, ये 4 चीज़ आप देख सकते हैं। हर एक टीचर इनके बारे में बताते हैं जब उनकी क्लासेस चालू होती हैं, तो उनका बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। अगर आपका इतना मजबूत है ना, तो आप देखिएगा हर एक क्वेश्चन में आपको इसका बेनिफिट देखने को मिल जाए, चाहे आपका एडवांस हो चाहे आपका अर्थमेटिक हो। पूरा अर्थमेटिक भाई इन 4 चीज़ों की इर्द गिर्द गूंजता है, मतलब घूमता है। वहाँ पे मेथड वगैरह बस लगती है अर्थमेटिक की, भाई आपका हो गया समय दूरी की अलग मेथड है, लाभानी की अलग मेथड है, मिश्रण की अलग मेथड है, पर पूरा तो पूरा आपका कैलकुलेशन है, आपका गुणा भाग तो करना है। मेथड बस अलग होती है कि चाल दूरी कैसे निकालना, आपका रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन कैसे करना है, नावधारा वाले कैसे करना है। पर लास्ट में जो आप आंसर लाते हो तो भाई आपको कैलकुलेशन ही करना पड़ता है। वो जितना फास्ट आपका कैलकुलेशन होगा उतना तेज आपका आंसर आएगा और उतना एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीज़ समझ में आई होगी। तो आपको सबसे पहले इन 4 पॉइंट में आपको अभी से ध्यान देना है। आपका एग्जाम आने वाली शिफ्ट, मतलब आने वाली शिफ्टों में है, वो तो ठीक ठीक है, पर आप अगले एग्जाम की तैयारी करें, चाहे आपका MP आपका फॉरेस्ट हो, जेल पैरी हो और कांस्टेबल हो, आप 1 महीने में अपना मैथ बहुत अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद भाई बात करें कि जब आप मैथ्स पढ़ने बैठो, ठीक है, इसके आगे की मैं बात करता हूँ। जैसे कि आप, तो भाई यहाँ समझने का प्रयास कीजिए कि आप अर्थमेटिक पढ़ना बैठो, ठीक है। सबसे पहले आपको अर्थमेटिक, मैं ये मान के चलते कि आपको बिल्कुल जीरो आती मैथ, ठीक है। मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा तो ठीक है भाई, पर आप ये मान के चलिए कि आप इस तरीके से अगर आप पढ़ोगे ना, तो आपको देखना भाई बहुत ही जल्दी आपकी मैथ्स देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मुश्किल से 10 लाइन में आपकी पूरी मैथ्स खत्म हो जाएगी। और आप देखिएगा अंत तक आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जब मैथ्स पढ़ने वाले सबसे पहले आपको अनुपात पढ़ना है, ठीक है। अनुपात को एक बार पढ़ें और जस्ट आप सेकंड बार प्रतिशत को पढ़ लें, ठीक है। अनुपात पढ़ लो, प्रतिशत पढ़ लो, बस ये 2 चीज़ें आपने पढ़ लिया, एक बार इनका रिवीजन कर लो। फिर आप फिर से अनुपात में आओ, फिर से अनुपात का रिवाइज करें। अनुपात के बाद आपको डायरेक्टली क्या देखना है, मिश्रण पढ़ना है, ठीक है। मिश्रण पढ़ोगे आप, मिश्रण के बाद आपको डायरेक्टली साझेदारी पढ़ना है। भाई एक हर एक टॉपिक, चाहे वो आपका एडवांस हो चाहे आपका अर्थमेटिक हो, आपको हर एक टॉपिक का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। भाई आपसे ट्रिग्नोमेट्री के पूरे क्वेश्चन ना बने, पर आपको ये तो पता हो कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा क्या होती है, ये आपका बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर एडवांस टॉपिक से अगर एक बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते, भाई वो आपसे बनना चाहिए। बाय द वे, अगर आपसे बहुत हार्ड लेवल के नहीं बनते, तो कम से कम भाई इजी लेवल के तो आपसे बने, ठीक है। अगर इजी बनेगा तो हार्ड आराम से आप बन जाएगा। और एडवांस में कोई बहुत बड़ा फंडा नहीं रहता भाई, आपकी पूरा का पूरा एडवांस, पूरा फॉर्मूला बेस एडवांस रहता है। अगर फॉर्मूला आपने अभी से रटना स्टार्ट कर दिए, ठीक है, तो आप देखिएगा 1 ही महीने के अंदर आपका एडवांस भी तैयार हो जाएगा। साझेदारी के बाद आपको आयु पढ़ना है, आयु के बाद आपको औसत पढ़ना है, ठीक है। और मिश्रण अनुपात पढ़ना है। देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6, ये पूरे के पूरे 6 चैप्टर आपके पूरे के पूरे रेशो बेस्ड हैं, ठीक है। मिश्रण आपका रेशो से हो जाता है, कैलकुलेशन होता है रेशो होता है, साझेदारी आपकी रेशो से हो जाती है, आयु आपकी रेशो से हो जाती है, ठीक है। आपका देख सकते हैं ना, जैसे कि इसके क्वेश्चन आते हैं भाई, कोई ए और बी की वैल्यू 3:2 है, ठीक है, तो सी की, और आपकी सी और बी और सी की वैल्यू 4:5, तो ए बी सी की निकालिए, ये हो गया आपका मिश्रण। मिश्रण भाई जैसे कि ए और बी को 2:3 में मिश्रित करते हैं, और बी और सी को अपन 4:2:4 में मिश्रण करते हैं, तो ए बी सी का अनुपात बताइए, ये हो गया मिश्रण का अनुपात आपका। साझेदारी, ए और बी 2:3 का अनुपात निवेश करते हैं, और बी और सी इस अनुपात, मतलब एक नॉर्मल से आपको क्वेश्चन का एक आइडिया दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आपका साझेदारी हो गया। से आपका रेशो में भी आता है कि ए और बी की आयु 2:3 है, 5 वर्ष बाद इनकी आयु 4:3 है। देख सकते हैं आप, अनुपात ही पूरा पूरा का पूरा अनुपात का फंडा घूमता रहता है। तो जब औसत करोगे तो आपको भाई यहाँ पे भी अनुपात देखने को मिलेगा। मिश्रण अनुपात आपको यहाँ पे चैन रूल वाले क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं कि समझ सकते हैं आपको अनुपात से सीधे सीधे 1 2 3 4 5 6 की 6 टॉपिक आपके अनुपात से कवर हो जाएंगे। देन भाई उसके बाद आपने परसेंटेज पहले पढ़ लिया है। पूरा का पूरा गेम अर्थमेटिक में अनुपात और प्रतिशत का, आप अगर ये आप जितनी जल्दी समझ जाओगे ना भाई, आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट अभी से देखने को मिल जाएगा। क्योंकि लास्ट मोमेंट जब आप पूरी मैथ पढ़ लोगे, जब आप उसका मैथ का निचोड़ निकालने बैठोगे, तो आपके सामने भाई यही निकल के आने वाला है। क्योंकि मैंने मैथ काफ़ी लंबे समय से पढ़ते आ रहा हूँ, और मुझे जो मैथ का पूरा सार है भाई यही निकल के आया मेरे सामने। जब आप पढ़ लोगे ना, तो आपको भी भाई यही निकल के आएगा आपके सामने, ये मैं अभी से आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। परसेंटेज जब आप पढ़ो तो लाभ हानि पढ़ लो, लाभ हानि के बाद आपको CI पढ़ना और SI पढ़ना, ये 4 आपके पूरे परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है, परसेंटेज बेस्ड टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद भाई आप डायरेक्टली उठाना समय और कार्य, ठीक है। पूरा का पूरा मैं मानता हूँ कि भाई जो मैथ अर्थमेटिक है ना, ये 4 पॉइंट में डिवाइड है, 1 2 3 4, ये 4 चैप्टर के अलावा कोई चैप्टर है ही नहीं अर्थमेटिक में, ठीक है।
यही चार ही से आपके पूरे के पूरे 16 टॉपिक कवर होते हैं, 16 सब्जेक्ट कवर होते हैं, 16 का 16 पूरे चैप्टर कवर हो पाते हैं। ठीक है, सब समय कार पढ़ो। अब तो नल टंकी पढ़ लें, क्योंकि सेम टू सेम है। कोई व्यक्ति किसी समय वाला हो जाता है तो टंकी मतलब कोई नल किसी टंकी को इतने घंटे में भरता ही आ जाता है आपका पूरा पूरा। समय चाल दूरी के बाद आपका दौड़ खेल वाला पढ़ सकते हैं, आप रेलगाड़ी पढ़ सकते हैं, फिर नवधारा पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी 4 लाइन में पूरा पूरा अर्थमेटिक कवर हो रहा है। इतना पढ़ने के बाद आपको एक बार फिर से रिवाइज करना है। जब आप रिवाइज कर लो, जब तीसरी बार उसको रिवाइज करने बैठो तो भाई आपको कैसे रिवाइज करना है, जब आप रिवाइज करने बैठो तो अनुपात के साथ आपको ये पूरे के पूरे 1 2 3 4 5 6 टॉपिक की क्वेश्चन लगाना है। पर ये 10 10 लगाओ, 20 20 लगाओ, पर एक बार में पूरे मिक्स क्वेश्चन लगाओ इनके। इसमें आपका क्या होगा, पूरा पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होते चला जाएगा, आपके हर एक टॉपिक पहले से तैयार होते चले जाएंगे। रिवीजन का आपको यही बेनिफिट देखने को मिल जाएगा। और आप इस तरीके से पढ़ोगे तो आपकी मैथ भाई कहीं से आप भूलने नहीं वाले। आपको ये आपके दिमाग में रहेगी कि मैथ जो है पूरे पूरे चार कॉन्सेप्ट में डिवाइस है, सिर्फ ये 4 ही कॉन्सेप्ट लगते हैं पूरी अर्थमेटिक में, पूरी अर्थमेटिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद भाई बात करें एडवांस की, तो एडवांस में भाई जो है थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे मैं पर कुछ चीज़ों को मैंने रिलेट करने का प्रयास किया है, आप अगर इसको समझ पाओ तो भाई समझने का प्रयास कीजिएगा। पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है इसके लॉजिकल रहते हैं, लॉजिकल प्लस आपके फॉर्मूला यहाँ पे लगते हैं और कैलकुलेशन यहाँ पे भी रहती है। आप जब बहुपद पढ़ो, इसका भाई पढ़ने का क्या है कि आप कोई भी पढ़ सकते हो, पर हर एक के टॉपिक में अलग अलग कॉन्सेप्ट चलता है। बहुपद के बाद आपको द्विघाती समीकरण पढ़ना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं। थोड़ा सा इन दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है, पर भाई समीकरण एक से रिलेट करते हैं। बीजगणित हो गया आपका, ठीक है, ये भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं अलग करता है। पर अब जब पढ़ो तो इसके बाद आपको इसको पढ़ना है, उसके बाद आपको इसको पढ़ना है। ऐसा पढ़ोगे ना तो कहीं कहीं आपको थोड़ा सा रिलेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा इनके बीच। आप जब खुद पढ़ोगे ना भाई, आप खुद इन चीज़ों को निकालोगे तो आपको खुद लगेगा कि नहीं भाई ये चीज़ सही जा रही है। फिर आप जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो तो ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपको हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ना है। ठीक है, ये भी आपका पूरा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक है, पर आपको पढ़ना इसको ही पड़ेगा। क्योंकि जब सिलेक्शन वाली बात आती है ना भाई, आप एक एक नंबर आपका कीमती रहता है, तो आपका हर एक टॉपिक कीमती रहता है, खासकर मैथ का। क्योंकि शिफ्ट वाइज एग्जाम है, आपको पता है, पटवारी में आपने देख लिया, किसी शिफ्ट में समय करके 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन भी नहीं आ रहा। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि आपको हर एक टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट के हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात आई क्षेत्र मिति की, क्षेत्र मिति पूरा का पूरा आपके एक अपना अलग ही सब्जेक्ट, मतलब एक अलग ही टॉपिक मान सकते हैं इसको, क्योंकि इसी के अंदर भाई आपके शंकु, घन, घनाव, बेलन वगैरह सब इसके अंदर आ जाते हैं आपके। तो इसको आपको बहुत अच्छे से फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, तो फॉर्मूला के साथ इसको तैयार करना पड़ेगा। बात करें भाई आपकी ज्यामिति की, तो ज्यामिति आपके ज्यामिति और निर्देशांक ज्यामिति, इन दोनों को आप एक साथ पढ़ सकते हैं। उसके बाद भाई आप बात करें संख्या पद्धति 1 2 3 4, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। मतलब आप देख सकते हैं यहाँ से आपके क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं, और हर एक एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। इनको आप या तो यहाँ पे भी काउंट कर सकते हो काय में अर्थमेटिक में उठा के, या फिर आपको वैसे है तो ये आपके एडवांस के टॉपिक, पर मेरे हिसाब से तो आपको इनको अर्थमेटिक में काउंट करना पड़ेगा। क्योंकि अर्थमेटिक के आपके मन में ये रहेगा कि ये तो भाई आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और एडवांस में आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो, पर इन 4 को और एक आपका क्षेत्र मिति, इनको भाई बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। कुछ मिले ना मिले, पर इन यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब संख्या पद्धति पढ़ो, संख्या पद्धति अपने आप में एक 9 टॉपिक के बराबर है। ये है एक टॉपिक, पर इसके अंदर भाई 9 टॉपिक आ जाते हैं। एलसीएम एचसीएफ हो गया आपका, सरलीकरण हो गया, सरलीकरण आपका बोडोमास से लेके आपकी जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूरे इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, और सरलीकरण भी आपको बीजगणितीय जो सरलीकरण होता है भाई, जिस सर्वे समीकरण वाले, वो भी आपको तैयार करते हुए अभी से चलना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। होते बहुत छोटे छोटे भाई, आपको क्वेश्चन नहीं करना पड़ता। ए प्लस बी, उन आखिरी उनका निचोड़ ए प्लस बी या फिर ए स्क्वायर भी निकल के आता है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पर इतनी सी करने के लिए आपको प्रैक्टिस अभी से करना पड़ेगा। है बहुत छोटा टॉपिक भाई आपका बीजगणित, पर आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आप आराम से वहाँ चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। ठीक है, बात करें भाई इसके बाद घातांक करने भी थोड़ा सा यहाँ पे रूल्स वगैरह लगते हैं कि भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आएगा, फिर ए अगर घात नीचे आधार समान हो तो फिर स्क्वायर मतलब घातें जुड़ेंगी घटेंगी, ये चीज़ आपको अगर भाग है, और अगर आपके घाते समान है तो क्या होगा, ये आपके रूल थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा भाई दिमाग लगाना पड़ेगा, और आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। उसके बाद सांख्यिकी, ये भी आपका एक अच्छा खासा टॉपिक निकल के आया है, क्योंकि अभी हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। बहुलक वाले, आपके माध्यिका वाले, माध्य वाले, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह वाले, प्रसारण वाले, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। क्रमचय संचय प्रायिकता, ये भी आपका हर एक एग्जाम का फेवरेट टॉपिक बन के रह गया, चाहे आपका एसएससी हो, व्यापम हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। फिर आपका डीआई आप देख सकते हैं भाई 4 5 क्वेश्चन आ रहे हैं डीआई के। तो आपको ये जो टॉपिक है आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर एक टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गिने चुने टॉपिक तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि जिसके पाई डीआई हो गया, आपका सांख्यिकी हो गया, क्रमचय संचय हो गया, संख्या पद्धति, एलसीएम एचसीएफ, सरलीकरण, घातांक करनी, ठीक है, क्षेत्र मिति। उसके बाद आपका ये जो दिख रहा है आप 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 जो है भाई इनको तो कर ही लेना, भले इनको करो ना करो, पर इनको अभी से करके रखना। तो धीरे धीरे आप इनके ट्रिक वगैरह सीखोगे तो आप चीज़ें आपसे बनने लगेगी। ठीक है,
तो ओवरऑल भाई ये था पूरा का पूरा मैथ्स का निचोड़। आप अगर मैथ्स को इस तरीके से पढ़ोगे तो आप देखिएगा आपको अलग ही लेवल का बेनिफिट देखने को मिलेगा। अगर आप मैथ्स का आप अभी से आपका डर है तो भाई देखना इस तरीके से आप पढ़ के देखिए, आपका पूरा का पूरा डर निकल जाएगा और आप अलग ही माई मतलब आप खुद रियलाइज़ करोगे एक से 1.5 महीने के अंदर कि भाई आपकी मैथ्स वाकई में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो ये था भाई ओवरऑल पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और अपना टेलीग्राम चैनल है भाई स्टडी पॉइंट ब्लॉग 1 के नाम से आपको मिल जाएगा, स्टडी पॉइंट ब्लॉग 1 के नाम से आपको मिल जाएगा। यहाँ मैं इसकी पीडीएफ डाल दूंगा और नोट्स और पीडीएफ तो मैं वहाँ शेयर करता रहता हूँ, तो उसको जरूर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। चाहे आप एमपी के कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। यहाँ पे आपको इसी तरीके की बहुत सारी अपडेट में शेयर करता रहता हूँ, ठीक है। तो जरूर बताइएगा फिर वीडियो कैसी लगी और आपके क्या डाउट है ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। मैं हो सकता है भाई मैं भी आपका रिप्लाई देने का प्रयास करूँगा। और आपको किस सब्जेक्ट में किस तरीके से डाउट आ रहा है ये भी आप बता सकते हैं। और आपके जो अदर सब्जेक्ट जैसे आपका रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, जीके हो गया, और ऑल ओवर भाई जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, आप जहाँ कन्फ्यूजन आपको देखने को मिलता है, इसी तरीके मैं उनकी स्ट्रैटेजी बता दूंगा कि आपको किन टॉपिक को रिलेट करके पढ़ना है, जैसे कि आपकी भाई कन्फ्यूजन भी आपकी दूर ना हो। यहाँ से आपको बेनिफिट ये देखने को मिल जाएगा कि आप जब रिवाइज करोगे ना, आप जब अनुपात लेके बैठोगे तो आपके ऑटोमेटिक दिमाग में ये पूरे टॉपिक आ जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि रिवीजन में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो बस वीडियो को रखते हैं भाई यहीं तक। बताइएगा कैसी लगी और अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।